सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में ऊपर पाबंदी वगैरह लगाए, हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी है। तो फ्रांस कर रहा है वो ठीक हुआ है। नहीं तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है, तालीम के लिए तो हर कोई जाता है। अब अगर शुगल मेले के लिए वो जाती है तो वो ना पहने, इसलिए उम्मत मुस्लिम फ्रांस के फैसले को आप डिफेंड करते हो और इंडिया के फैसले को मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस की जो किया है वो शुगल मेला था। इंडिया जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो तालीम है, तालीम हर किसी का बुनियादी हक है, तो हर कोई जा सकता है, चाहे वो जिस भी शेप में आए। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारत के साथ हमारा कल्चरल और ये जो हमारा इकोनॉमिक और हर तरह का रिलेशन है वो फ्रांस के साथ नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, ये हमारी कश्मीर को लेके बैठा, उसमें बहुत ज़्यादा जो मुस्लिम की और बहुत सारी स्टेट्स हमारे मुस्लिम की इधर है, नंबर 1। नंबर 2 इसमें जो ये क्लेम करता है कि मैं दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हूँ, और डेमोक्रेटिक कंट्री का ये सबसे बड़ा होता है कि वो मिनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर वहाँ पे मुस्लिम माइनॉरिटीज़ हैं तो माइनॉरिटीज़ का ये राइट है कि वो अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकते हैं, अपने रिलीजन के को जिस तरह भी है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाउ कैन इंडिया स्टॉप फ्रॉम हिज रिलीजियस प्रैक्टिस? नंबर 1 सर, रिलीजियस प्रैक्टिस वहाँ पे बुरखे भी हैं, हिजाब भी है, 4 लाख से ज़्यादा मस्जिद है। उन्होंने स्कूल्स की बात की कि यहाँ पे सिख भी पढ़ते हैं, हिंदू भी पढ़ते हैं, ईसाई भी पढ़ते हैं, बौद्ध भी पढ़ते हैं, पारसी पढ़ते हैं। अगर एक मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के आएगी, कल को एक हिंदू लड़की वो भी जो है भगवा रंग पहन के आ जाएगी, फिर ईसाई भी जो है अपना व्हाइट कलर का चोगा पहन, तो ये स्कूल तो नहीं ना रहेगा। तो अगर हम पाकिस्तान में ऐसा कर दें, एक मिनट मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, अगर हम पाकिस्तान में ऐसा कर दें, उनके जो मंदिर हम उनको कहें कि वो वहाँ जो सर पे पहन के जाते हैं ये आप ना तो पहने, वो प्रैक्टिकल लाइफ में करे, स्कूल लाइफ में उन्होंने बैन किया। जिस तरह से फ्रांस ने कहा कि ओलंपिक्स के अंदर आप हिजाब वेयर नहीं कर सकते। मेरे साथ कंडीशंस है ना। मेरे साथ क्रिश्चियन ने भी पढ़ा है और मेरे साथ एक सिख ने भी पढ़ा है। वो सिख अपना वो ऊपर जो बना के आते हैं वो उसी कंडीशन में आया है, और वो जो पहन के आता है क्रिश्चियन जो है उसका नाम था आर्च बूटा या इस तरह का नाम था, मैट्रिक के अंदर मेरे साथ वो पढ़ते रहे। आज तक हमारे किसी स्कूल ने, किसी टीचर ने, किसी प्रिंसिपल ने उसको नहीं कहा कि आप इस तरह की रिलीजन जो है वो अगर वो डेमोक्रेसी इसको कंसीडर करता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक मुल्क हूँ, तो उसमें इसको ये चीज़ें लेके चलनी चाहिए। कोई देश जितना गरीब होता है ना, वहाँ धर्म की बातें उतना ही ज़्यादा चलती है। जहाँ लोग जलील रहकर जीते हैं, जहाँ लोग गरीबी में दशा में बदहाल रहते हैं, खाने पीने रहने कोई फैसिलिटी उनको इतने अच्छे तरीके से नहीं मिलती है उस देश की ज़्यादातर आबादी को, वहाँ धर्म की बातें बहुत ही चलती है। वहाँ राजनीति तो ऐसे होती है जैसे मान लो कि वो हर काम गरीबों के लिए करेंगे, उनसे रिलेटेड धर्म जाति के लिए करेंगे, पर काम ऐसा होता ही नहीं है। पाकिस्तान उसी तरह से फंस चुका है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन वो तब भी इतना उलझा पड़ा है कि उन्हें अपने देश की परवाह ना होते हुए ये सोचते हैं कि वो हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हुआ, हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ जाती हुआ है। जाती तो असल में पाकिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है कि वहाँ की राजनीति है कैसा। वहाँ के लोग खुद तड़प रहे हैं और बात करते हैं दूसरे लोगों की भलाई के बारे में। दूसरे की भलाई की बात उसी को करनी चाहिए जो पहले अपना भला करने में सक्षम हो, और पाकिस्तान इस समय ऐसा देश नहीं है कि जो अपनी भलाई करने में सक्षम हो। कोई भी कुछ भी ज़रा सा भी तंगी आती है तो दुनिया के आगे हाथ फैलाकर उन्हें भीख मांगना ही पड़ता है। वहाँ के हालांकि गरीब लोगों के दिल से आवाज़ निकल रही है, वो अपनी सरकार के खिलाफ क्या कहे या ना कहे, लेकिन वो सच्चाई अब धीरे धीरे बोलने लगी है। लेकिन तब भी इतने करोड़ों की आबादी में 3-4 ऐसे तो मिलेंगे ही जो कि जिनकी दिल में अभी भी जहर भरा हुआ। सेकुलरिज्म भी तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करे। एक सेकुलर स्टेट का रिलीजन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मैम देखिए, आप जो बात कर रही है कि फ्रांस ने ओलंपिक में जो हिजाब बैन किया, जी हिजाब बैन किए, सबसे पहले इसका जवाब ये है कि ओलंपिक जो है ये गेम है, इसके लिए लोग जाते हैं शुगल के लिए या सैर के लिए जाते हैं। हाँ। जो तालीम है या जो आप स्कूलों का कह रहे हैं, ये एक हर इंसान का एक बुनियादी राइट है। ठीक है, लेकिन स्कूल के अंदर यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं? यूनिफॉर्मिटी की वजह से ही पहनते हैं ना, कि सब बच्चे एक जैसे नजर आए। लेकिन अगर कोई उसके ऊपर पाबंदी वगैरह लगाए, हिजाब के ऊपर पाबंदी, तो ये तो गलत बात है, क्योंकि तालीम हर बच्चे का बुनियादी है। फ्रांस कर रहा है वो ठीक हुआ है। नहीं तो वो शुगल मेले के लिए जो जाते हैं वो फिर ना पहने, वो तो शुगल मेला है, तालीम के लिए तो हर कोई जाता है। अब अगर शुगल मेले के लिए वो जाती है तो वो ना पहने, इसलिए उम्मत मुस्लिम फ्रांस के फैसले को आप डिफेंड करते हो और इंडिया के फैसले को मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रांस की जो किया है वो शुगल मेला था। इंडिया जो कर रहा है वो ज्यादा कर रहा है, क्योंकि वो तालीम है, तालीम हर किसी का बुनियादी है कि तो हर कोई जा सकता है, चाहे वो जिस भी शेप में आए। तो लेकिन तालीम के अंदर रिलीजियस डिवीजन भी तो अच्छी बात नहीं है ना बच्चों में। देखें, इसमें कंडीशन थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, फ्रांस में जो है वो एज अ एथलीट वहाँ पे जा रहे हैं जी। तो अगर स्पोर्ट्स के लिए कोई भी कहीं भी कोई जाएगा एज अ फीमेल या मेल हो, मेल तो है नहीं उसका हिजाब,
फीमेल कहीं भी जाएगी तो एज अ एथलीट स्पोर्ट्स में उनको जो है वो बगैर हिजाब के ही उनको खेलना पड़ेगा। अच्छा, ये लेकिन तो कुछ सीधी-सीधी माजी में खेली हैं हिजाब के साथ हाँ, भी? हिजाब के साथ मेरे ख्याल में मैंने नहीं देखा। मैंने देखी हैं। मैंने अपनी जो एक जितना मैंने 25 ईयर हिजाब के साथ नहीं देखा किसी हाँ लड़की नहीं को? देखा मैंने देखी हैं। तो अच्छा, मेरे माइंड में ये है कि एज अ एथलीट जो है विदाउट जो है हिजाब आप नहीं खेल सकते। लेकिन जो इंडिया में जो केस था वहाँ पे कंडीशन स्पोर्ट्स की नहीं थी, ठीक है, वहाँ पे एजुकेशन है या दूसरा जो सिचुएशन थी, तो वहाँ पे बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है, हम समझते हैं। और दूसरी इन जितनी भी जो स्टेट्स हैं डेमोक्रेटिक हैं या नॉन डेमोक्रेटिक हैं या मोनार्क जो भी हैं, तो उनको चाहिए कि जो कम्युनिटीज़ के एथनिसिटीज़ के लोग हैं उनको प्रमोट करें, ठीक है। अगर कोई लोग हिजाब वाले हैं, इंडिया को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि हाँ स्पोर्ट्स में एक अलग सिचुएशन है, लेकिन ऑन द अदर हैंड ऑफ कॉइन आपको हर कंट्री को, ठीक है, वो चाहे वो डेवलप्ड है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप्ड है, उनको इस सिचुएशन को समझना चाहिए कि अगर मुसलमान इस चीज़ को प्रेफर करते हैं और हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है, हमारी तमाम लेडीज़ के लिए, ठीक है, तो मेरा यही मैसेज है सबके लिए। तो वन थिंग मोर आई वांट टू ऐड हियर, इफ़ यू कंसीडर के जो वो एक्ट वाला हिजाब वाला कर रहा है वो ठीक कर रहा है, तो फिर कश्मीर वाला जो 8,80,000 हमारी जो 80 लाख हमारी आबादी है, वो अगर हम उनको दे देंगे, इसका मतलब है सीधी सीधी वो रिलीजियस मिनॉरिटी जो है उसकी वायलेशन हो रही है। एक तरफ वो अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 370 और 35A के जरिए कश्मीर को नेक्स्ट कर रहा है, जोनागढ़ उसके पार है, इतनी बड़ी उसके पास पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान वहाँ पर रहता है, तो क्या उनकी वो रिलीजियस एक मिनॉरिटी भी और एक मेजोरिटी भी है? हमारी जो मिनॉरिटी है वो मेजोरिटी भी है। बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर मुस्लिम सेकंड मेजोरिटी में है। मैं वाकई कभी उसको माइनॉरिटी लाख 2 लाख करोड़ की पॉपुलेशन होती है, 20 करोड़ से जब बढ़ जाए वो मेजोरिटी में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी एक सवाल पैदा होता है, अगर पाकिस्तान की बात करें, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर हिजाब, जितने भी अमेरिकन स्कूल्स हैं, ब्रिटिश स्कूल लाहौर के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं, वो जब बच्चों का एडमिशन करवाते हैं वो कहते हैं यहाँ पर किसी भी किस्म की रिलीजियस प्रैक्टिस को स्कूल अलाउ नहीं कर रहा। तो हम एज अ मुस्लिम उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, लेकिन भारत एज अ सेकुलर स्टेट अगर किसी स्कूल के अंदर ये लॉ लेके आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी के अंदर लॉ ले, तो ये एडमिशन करवाने वाले बच्चे को सोचना चाहिए कि यार मैं इस माहौल में कंफर्टेबली पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है? हाँ, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली। पहली ही डेफिनेशंस में लिखा हुआ है कि नो प्रैक्टिस शैल बी अगेंस्ट इस्लाम। कोई प्रैक्टिस ऐसी नहीं होगी जो इस्लाम के अगेंस्ट होगी। अगर कोई अदारा कोई ऐसा कर रहा है, आप उसको हाईलाइट करें कि ये अदारा पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन कर रहा है, पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और ये कह रहा है इस्लाम के वायलेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी आप उसको आप करें, ऐसा कोई नहीं है, कोई अदारा ऐसा नहीं। जो एजुकेशन है ना वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी सिखाती है। चलिए सर, एक इस चीज़ पे भी बात कर लेते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की, इस्लाम की और हिंदुज़म की बात करें, ये 3 रिलीजन ऐसे हैं जिनके फॉलोअर बिलियंस में है। हिंदुज़म के 2-2.5 बिलियंस के करीब है, मुसलमान 4 बिलियन से ज़्यादा है, क्रिश्चियनिटी तो पूरी दुनिया में नंबर फर्स्ट पे आता है। लेकिन अब अगर यूरोप की बात करें, मगरिब की बात करें या पाकिस्तान से बाहर की बात करें, अब लोग जो है इस्लामोफोबिया का शिकार हो गए और इस्लाम को लेके जो है लोगों के कवानीन बदल रहे हैं। जैसे हिंदू को वीज़ा मिल जाएगा, क्रिश्चियन को मिल जाएगा, एक मुसलमान और फिर वो पाकिस्तानी हो उसको नहीं मिल रहा। एक ये टच भी तो अब आ गया ना मैम। देखें, ये आप पूरे इस्लाम को ना इसमें करें। हाँ, सऊदी अरब का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, यूएई का मुसलमान जहाँ जाएगा उसको वीज़ा मिलेगा, ठीक है। क्या आपके समझती फ्रांस में मुसलमान नहीं है, यूएसए में मुसलमान नहीं है? असल में मुसलमान बेईमान नहीं है, कुछ बेईमानों ने इस्लाम को आगे किया हुआ है, ठीक है। यानी कि अभी मैं आपको चलता हूँ, इधर दूध वाली दुकान है, लिखा हुआ है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं है, लेकिन उसकी दूध की दुकान में मिलावट है। तो हमारे खुद कॉल और फेल में फर्क है। हम सिर्फ इस रीजन में, ये बड़ा मुनाफिक सा रीजन है जिस रीजन में हम रहते हैं। दोस्तों, जब डेमोक्रेटिक की बात आती है तो भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के ऊपर दुनिया के कई देश सवाल उठते हैं। अमेरिका, यूरोपीय कंट्री और पाकिस्तान तो बार बार उठाता ही रहता है कि इंडिया में ये क्या हो रहा है, इंडिया में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है, इंडिया में इस धर्म के साथ क्या हो रहा है। जबकि वो अपने देश में काले गोले की नीति को भूल जाते हैं और इंडिया पे उनकी नज़र गड़ाए रखते हैं वो अपनी, कि इंडिया में कहीं इस धर्म के साथ किसी गलत ना हो जाए। ये सवाल जब वो करते हैं तो लगता है कि जैसे उनके यहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो तो खुद अपने देश में ऐसा सिस्टम करे रखे हैं कि वो जो रिलीजन को मानते हैं उसके अलावा कोई रिलीजन प्रभावी ही ना हो सके। वही देश दुनिया में जो भारत जैसे देश पे नज़र उठाते हैं कि भारत ने इस धर्म के साथ वो कर दिया, जबकि भारत एक ऐसा देश है कि जो यहाँ पर सेकुलरिज्म की बात करता है। यहाँ के संविधान में सेकुलरिज्म शब्द जुड़ा हुआ है बतौर कि किसी देश के साथ, किसी भी धर्म के साथ ऐसी
जो है बुरा बर्ताव नहीं किया जा सकता है, ना किसी देश के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद भी लोग इस तरह के सवाल उठाने में सक्षम हो पाते हैं। माइनॉरिटी भी यहाँ पर है और भी धर्म है, एक धर्म नहीं है यहाँ, 7, 8, 9 धर्म है यहाँ पर और सभी रह रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर बात करें कोई किसी धर्म के साथ गलत हो रहा है, धर्म के साथ कभी गलत नहीं है, गरीबों के साथ देखने को मिल जाता है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या कोई भी धर्म का हो। अगर वो गरीब है तो उनके लिए काम अच्छा कभी हो ही नहीं सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि उनके लिए काम कौन कर सकता है? सरकार। और सरकार अगर बढ़िया ना हो तो क्या काम घंटा करेगा? नहीं करेगा। तो ये सवाल पाकिस्तानियों का तो गलत है कि वहाँ पर माइनॉरिटी, इंडिया में माइनॉरिटी के साथ गलत किया जाता है। गलत किया नहीं जाता यहाँ पर, गलत जो गरीब है इंडिया में भी उनके साथ इतना अच्छा बर्ताव तो खैर नहीं देखने को